अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त मिस्र के अंदर हैं, जिसके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान में, उदखुलू मिस्र इंशा अल्लाहु आमिनीन, कि मिस्र में दाखिल हो जाओ, अमन पा जाओगे। और हम आ चुके हैं इजिप्ट के बड़े फेमस म्यूज़ियम में, जहाँ पर इजिप्ट के अंदर जितने भी फ़िरौन गुज़रे हैं तो उनकी तमाम चीज़ें, कि वो कैसे आराम करते थे, उनके बर्तन क्या थे, लिबास क्या थे। इसी के साथ साथ इसके बिल्कुल लास्ट में फिर जितने भी फ़िरौन गुज़रे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन से लेके बाद के फ़िरौन, तमाम फ़िरौनों की ममीज़ भी यहाँ पर रखी हुई, बिल्कुल सही सलामत, आँख भी महफूज, किसी के दांत भी महफूज। इतने साल यानी 4000 साल गुजरने के बाद भी वो बिल्कुल महफूज हैं। और आज हम आपको इन तमाम चीज़ों को दिखाने जा रहे हैं। जी, जैसे कि कुरान मजीद में ना फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया, कि अल्लाह ताला ने इसको निशानी बनाया है। तो जो असल मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने वाला फ़िरौन था, उसकी मम्मी या उसकी लाश, मम्मी नहीं समझ में आएगा बाज़ लोगों को, उसका पूरा जिस्म जो है वो सही सालिम अल्लाह ताला ने इबरत के तौर पर यहाँ रखा हुआ। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो हमने आज इसी की ज़ियारत की और इसी के गेट पर हम मौजूद हैं। उसी ज़ियारत के बारे में कुछ बातें बताएंगे। और ये पूरा खूबसूरत मंज़र है और एक बड़ा प्यारा व्यू। दरियाए नील के बारे में हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और आपको फ़िरौन की लाश आज दिखाएंगे, इबरत के तौर पर आप इसको देखिएगा। चलिए अंदर चलते हैं। तो जी हम अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत मंज़र ये म्यूज़ियम का। और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। जल्दी जल्दी हम ऊपर की चीज़ें दिखाते हैं ताकि हम असल फ़िरौन की लाश आपको दिखा सकें। ये ऊपर एक डमी, एक एलईडी पे आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि फ़िरौन की लाश इस तरह से रखी हुई है, लेकिन हम असली फ़िरौन की लाश, मम्मी आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ये गोल सर्कल है जहाँ पर लाइटिंग में आपको ये दिखाया जाता है कि नीचे इस तरह से डमी रखी हुई हैं फ़िरौन की। और ये 3500 साल पहले का एक कंकाल जो इजिप्ट में बरामद हुआ था। एक आदमी है, उसका ये पूरी देख सकते हैं आप, उसका ये पूरा ढांचा है जो 3500 साल पुराना है। और बताया जाता है कि बड़ा मज़बूत और ताकतवर शख्स था, लेकिन देखिए कि इसकी हड्डियों का क्या हाल हो चुका है। और ये हमें बता रहा है कि अल्लाह की ताकत को पहचानो। इसके ऊपर जो ये लग रहे हैं, ये सारे हथियार वगैरह होते थे उस ज़माने के, जिससे छीलना, काटना और आग लगाना, ये तमाम चीज़ों के काम थे। ये आप देख रहे हैं, ये आप देखने जा रहे हैं अब। ये पूरा एक मंज़र है बड़ा खूबसूरत सा, तरह तरह की चीज़ें लगी हुई हैं कि पहले ज़माने में लोग कैसे क्या करते थे। ये जैसे बोलते हैं ना, हमारे यहाँ हैसिया बोलते हैं, इसी तरह से फावड़ा होता है, और भी चीज़ें होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें रखी हुई हैं कि उस ज़माने में किसी चीज़ को खोदना हो, काटना हो, तो इस तरह की चीज़ें उस ज़माने में इस्तेमाल होती थी। ये फ़िरौनों के बुत हैं, इसमें फ़िरौन की बीवियाँ भी हैं। और ये उस ज़माने के, आप देखें जैसे हमारे यहाँ जग होता है तो वो है। ये फ़िरौनों की बीवियों के स्टैचू वगैरह हैं, खादिमाओं के स्टैचू हैं। तो यहाँ इस तरह के स्टैचूज़ आपको देखने को बहुत मिलेंगे, मूर्तियाँ देखने को बहुत मिलेंगी। बहरहाल ये तमाम सामान वगैरह दिखाए गए हैं कि 3500 साल पहले ये एक पत्थर है उस ज़माने का, टूट गया है। और तस्वीर के ज़रिए दिखाने की कोशिश की गई है कि देखो, पहले ज़माने में लोग इस तरह से काम वगैरह किया करते थे, इस तरह से रोटी पकाना, आग लगाना और मेहनत करना। तो ये फ़ोटोज़ के ज़रिए, तस्वीरों के ज़रिए यही सब कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। अच्छा, कमाल ये है कि एक तरफ तो ये तमाम बुतों का निज़ाम है ना, देखिए उस साइड में जो है ना, तमाम बुतों की चीज़ें हैं सारी, यानी फ़िरौन के ज़माने की तमाम चीज़ें, कि फ़िरौन की तस्वीर कैसी थी, फ़िरौन के बर्तन वगैरह कैसे थे, फ़िरौन की लिखाई और फ़िरौन के बारे में पहले ज़माने में क्या क्या लिखा हुआ था। तो एक पार्टीशन जब आप एंटर होंगे तो इसी का है कि उसके देखिए ये उसकी तस्वीर, उसके मुजस्समे कैसे बने हुए थे, उनके मास्क वगैरह कैसे हुआ करते थे। तो पूरा एक सेक्शन कुफरिया निज़ाम और बुतों का है पूरा। देखिए कि उस वक्त फ़िरौन के ज़माने के स्टैचूज़ हैं ये, है ना। ये उसके ज़माने का खंबा है पूरा, देखिए बरामद हुआ होगा खुदाई के दरमियान, उसको रखा गया है यहाँ। ये उस ज़माने के, ऐसे समझ ले जैसे कि किसी चीज़ को उठाने का, जैसे हमारे यहाँ होता है ना फावड़ा वगैरह, ये वो है। और ये तमाम आलात वगैरह हैं खाना निकालने का, और भी चीज़ें हैं, चकमक है आग लगाने का। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक साइड तो ये है कंगे वगैरह, देखिए फिर स्टैचूज़ आ गए। स्टैचूज़ तो बहुत देखने को मिलेंगे।
और ये उस ज़माने के आलात वग़ैरह होंगे, है ना, इलाज मुआलजा करने की चीज़ें हैं। तो और देखिए ये छोटे-छोटे स्टैचूज़ के ज़रिए दिखाने की कोशिश की गई। पूरा ताबूत है, यानी फ़िरौन की जो रानी थी वो इस ताबूत में मरने के बाद उसको इस ताबूत में मम्मी बना के रख दिया जाता था। क्योंकि वो अपने ये फ़िरौन का स्टैचू है कि फ़िरौन कैसा होता था। तो ये उसी ज़माने की तमाम चीज़ें, ये दिखाया गया है कि कैदी जो होते थे तो वो जो फ़िरौन की नाफ़रमानी करते थे उनको कैसे बांध कर इसमें आग में डाल दिया जाता था। और देखिए जनाब वाला, ये दिखाया गया है कि कैसे पहले ज़माने में जब पैर वगैरह टूट जाता था तो कैसे उसका इलाज वगैरह किया जाता था, और किसी का अंगूठा वगैरह या कुछ भी हो जाए तो इस तरह से उस पे प्लास्टर वगैरह किया जाता था। ये भी स्टैचूज़ हैं बहुत सारे। ये भी देखिए आप स्टैचूज़ वगैरह है ना, ये फ़िरौन की शक्लें बनाई गई हैं कि उस ज़माने में फ़िरौन ऐसा होता था, इस तरह से खड़ा होता था और इस तरह से उनकी ड्रेस वगैरह हुआ करती थी। तो ये तमाम बुतों वाला और फ़िरौन का निज़ाम दिखाया गया है। अब ये यहाँ से जो है ना दूसरी साइड पे जब आप जाएंगे तो फिर इस्लाम का निज़ाम देखिए कि इस्लाम जब आया तो फिर क्या हुआ। देखिए इस्लामी लिबास, कि उस ज़माने में जब इस्लाम आ गया मिस्र के अंदर तो इस्लामी लिबास कैसा होता था, और इस्लाम की चीज़ें कैसी होती थी। वो देखिए ये महराब है, सॉरी मिंबर है ये, और ये कुरान मजीद रखने की रहल वगैरह, और ये इनके वो हैं जो बादशाह वगैरह गुज़रे हैं इस्लामी, जिन्होंने इस्लाम को मिस्र के अंदर ज़िंदा किया, इस्लाम की दावत लोगों को दी और ख़वातीन किस तरह से बुर्क़ा वगैरह पहना करती थी, उनके ज़ेवरात कैसे होते थे, ये तमाम चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई हैं। तो पहली साइड में तो फ़िरौन का निज़ाम, और यहाँ सुराही वगैरह है कि उस ज़माने में पानी कैसे पीते थे लोग। तो चलेंगे, अभी चलेंगे भाई, असली फ़िरौन भी आपको दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ जब आएंगे आप तो यहाँ पे भी वही पुरानी चीज़ें हैं कि औरतें किस तरह से बुर्क़ा हिजाब वगैरह किया करती थीं, और ये हाथ से लिखा हुआ कुरान मजीद भी है कि उस ज़माने में हाथ से कुरान मजीद लिखा करते थे लोग। ये खाने काबा का ग़िलाफ़ है, बहुत पुराना, और जनाब वाला, और देखिए यह यहाँ और क्या दिखाएं, ये भी इस तरह का कोई लकड़ी का स्ट्रक्चर है जो यहाँ रखा गया है, और ये पूरा आप देखिए एक सेक्शन, इसमें ये कुरान मजीद रखने की रहल है, और ये भी बर्तन हैं पुराने ज़माने के पानी पीने के, पानी रखने के, और ये सिक्के हैं, कोइन वगैरह, कि उस ज़माने में सोने के कोइन और कोइन किस तरह के हुआ करते थे। ये उस ज़माने के कपड़े पर बनाई हुई डिज़ाइन वगैरह है, और बाज़ कपड़े ऐसे होते थे जिनमें लिफाफा वगैरह रख के भेजा जाता था। अब हम जा रहे हैं जो फ़राइना की ममीज़ हैं वो आपको बताएंगे। और ये नीचे से मंज़र है, यहाँ पर ये बड़ी गोलाई में स्क्रीन है, ऊपर ये म्यूज़ियम था ऊपर का हिस्सा, ये नीचे से उसका मंज़र है। यहाँ तक आप लोगों ने व्लॉग देख लिया। इसके आगे अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं असल फ़िरौन की लाश, असल फ़िरौन की ममी, जिसको अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बना दिया और रहती दुनिया तक, क़यामत तक के इंसानों के लिए इबरत का निशान बना दिया कि इसको देखो और इबरत हासिल करो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो म्यूज़ियम है ये इजिप्ट का बड़ा ख़ास म्यूज़ियम है, और इसी म्यूज़ियम के अंदर असल ममीज़ रखी हुई हैं, यानी जो असल फ़िरौन की लाश है वो इसी म्यूज़ियम के अंदर है। इसके अलावा पूरे इजिप्ट में बहुत सारी म्यूज़ियम हैं, लेकिन वहाँ या तो वो मूर्तियाँ वगैरह हैं, स्टैचूज़ वगैरह हैं, ताबूत वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन असल जो फ़िरौन है वो इसी म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ है। तो है क्या प्रॉब्लम कि यहाँ से आगे जब हम जाते हैं तो मोबाइल, वीडियो, फ़ोटो बहुत सख्ती के साथ इस पर पाबंदी है। अगर वो थोड़ा सा भी देख लेंगे कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फ़ौरन आपका मोबाइल लेकर वीडियो डिलीट करवाएंगे और आप पे चील जैसी नज़र रखेंगे। हर एक ममी पर तकरीबन 8-10 ममीज़ यहाँ पर थी, और हर ममी पर एक गार्ड मौजूद है जो आप पे चील जैसी नज़र रखता है। जब आप अंदर एंटर होते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा असल फ़िरौन की लाश, तो एक बड़ा खौफनाक मंजर होता है, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ, और वो जो मम्मी ताबूत के अंदर, कांच के ताबूत के अंदर रखी होती हैं, तो बस वहीं पर लाइट होती है और ऐसा लगता है कि आप मुर्दा घर में आ गए। और ये इतने ख़तरनाक असल है बिल्कुल, यानी बिल्कुल असली जो ममीज़ है वो यही वाली हैं,
और इसमें जो मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन है वो भी यहीं पर रखा हुआ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम का जो फिरौन है वो भी यहीं पर रखा हुआ है। उसके अलावा बाद के जितने फिरौन आए उनकी ममीज भी यहीं पर रखी हुई हैं। असल में होता क्या था कि ये जो मिस्र के अंदर बादशाह गुजरे हैं, तो ये लोग क्या करते थे कि अपने बादशाह की इज्जत और एहतराम में मसाले वगैरह लगा के उस ज़माने में कि बॉडी सड़े ना गले ना, उसको ताबूत के अंदर सेट कर दिया करते थे। वो ताबूत कभी दफन कर दिए गए, जैसे पिरामिड्स थे इनके अंदर रखे गए, तो बाद में ये ताबूत सारे मिले हैं और इन ममीज को संभाल कर रखा गया है, और इसी में से एक फिरौन की ममी भी है। तो बड़ा खौफनाक मंजर था। 1 मिनट को तो लगता है कि हम मुर्दा घर में आ गए और रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन इबरत के तौर पर हमने इन ममीज को देखा और आपको भी दिखाना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से, यानी वीडियो तो बिल्कुल अलाउ नहीं थी, लेकिन फोटो हमने बड़ी मुश्किल से लिए हैं, बड़ी मुश्किल से, रिक्वेस्ट वगैरह जैसा भी काम चला ताकि हम आपको दिखा सकें। वहां बहुत सख्ती से मना है, फोटो भी नहीं ले सकते आप। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसका नाम है रमसीस, और यही वो फिरौन है जिसके बारे में कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का ये फिरौन है। इसके दांत एकदम साफ नजर आ रहे थे, आंखें एकदम साफ नजर आ रही थी। मुफ्ती आसिफ साहब मुझसे कह रहे थे कि यार आंखें देख के वहशत सी हो रही है, और बाल बिल्कुल सही सलामत हैं। टेम्परेचर की मशीन वगैरह लगी हुई है ताकि ये बॉडी एकदम ओके रहे, क्योंकि 3,500 साल पुरानी ये ममीज है और अभी तक सही सलामत है। पैर का नाखून सही सलामत, एक एक बाल सही सलामत। हाँ, किसी मम्मी के जो है ना वो दांत उखड़ गए थे। तो ये बड़ी खौफनाक ममीज की तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, और ये वो है असली फिरौन जिसको रमसीस कहा जाता है और जिसका जिक्र कुरान मजीद में है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम का फिरौन है, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसके अलावा बाद के फिरौन हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने का भी फिरौन है, लेकिन उसकी निशानदही नहीं है। बहरहाल ये सारे फराइना हैं, यानी तमाम फिरौन हैं जो बरामद हुए। इसमें से एक फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का भी है। ये खौफनाक तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। शायद आपको ये यूट्यूब पर ना देखने को मिले, लेकिन असल जो फिरौन है वो इसी म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपका ईमान मजबूत और ईमान आपका ताज़ा हो गया होगा। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।